वेलकम टू अवर चैनल आईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइस हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव, और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने लास्ट तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कंसेप्ट जो था वो कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद के जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो न्यू केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो गाइज हम लोग का चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव क्लास 12th और किसके हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से। चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोग देख रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अल्किल हैलाइड। ब्रैकेट में दूसरा भी नाम लिख देते हैं, अल्किल हैलाइड। तो अभी केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन एंड अल्किल हैलाइड में हम लोगों ने सबसे पहली केमिकल रिएक्शन देखी थी जो कि थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, SN1 एंड SN2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप लोगों के बोर्ड के हिसाब से। आप लोगों के पेपर में बहुत ही बार SN1 एंड SN2 का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पोर्शन जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आने वाला सेट्ज़ेफ रूल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। क्लियर है? तो ये दो कंसेप्ट आज हम लोगों को पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। गाइस ये सारी चीज़ें देखने से पहले हम लोगों ने अभी तक के जितना भी पढ़ा है, जितने भी हैलोजन डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम लोगों का जितना भी हो चुका है, ठीक है, अभी ये जो कंसेप्ट आएगा ये सारे लास्ट वाले हैं। इसके बाद हम लोगों का सिर्फ बचा है प्रिपरेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द हैलो अरेंस। ठीक है, वो बाकी है। बस केमिकल रिएक्शन ऑफ द हैलो अरेंस हो गया कि हम लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, जो भी आप लोगों को चाहिए होगा, हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में दो। जो लोग डेली देख रहे होंगे वीडियो वो देते जाओ। ठीक है, हम लोग वो भी चैप्टर लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट होगा वो स्टार्ट करेंगे हम लोग अमाइंस वाला। इसके बाद का स्टार्ट करेंगे अमाइंस या फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए ये आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री करना है स्टार्ट, इनऑर्गेनिक करना है या ऑर्गेनिक करना है, क्या करना है वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे मेंशन ज़रूर कीजिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और क्या देखने वाले, रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होंगी क्या नहीं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम एलिमिनेट होते हैं। क्या होता है, एटम्स और द ग्रुप ऑफ atoms
एलिमिनेट फ्रॉम द कंपाउंड। एटम्स और द ग्रुप ऑफ द एटम क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं फ्रॉम द कंपाउंड। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे सी अल्किल। अब ऑब्वियसली हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन देख रहे हैं, तो हम लोगों को हैलो अल्केन ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग हैलो अल्केन का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं x और यहाँ पे दे देते हैं y। क्लियर है? x एंड द y, ये जो दो ग्रुप क्या किए, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं हीट। अब देखो होगा क्या, यहाँ से ये x और यहाँ से ये y, ये दोनों क्या हो जाएंगे गाइज, निकल जाएंगे, एलिमिनेट होंगे। सो x एंड y एलिमिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो, अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा डबल बॉन्ड। सो कार्बन का क्या बनेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C। क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C। तो क्या हुआ है, x एंड द y, ये जो दो एटम थे या फिर ये जो दो ग्रुप होंगे, ठीक है, ये यहाँ से क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। क्या होने वाले हैं, एलिमिनेट होने वाले हैं। x और y बाहर निकलेंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे से जो निकलने वाले, यहाँ पे जो लोन पेयर है, ठीक है, जो बचेंगे बॉन्ड ब्रेक हुए, वो क्या बनाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, अल्किल हैलाइड से क्या मिलने वाला है हम लोगों को, अल्कीन। क्या मिलने वाला है हम लोगों को, अल्कीन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बोलते क्या है, देखो इस रिएक्शन को बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अल्फा बीटा क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि अल्फा बीटा क्यों बोला जाता है। उसके बाद इसको बोला जाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये भी एक चीज़ बोलते हैं। उसके बाद डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेट्ज़ेफ रूल। ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो नाम देखो कितने सारे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो गाइस अल्फा कार्बन किसको बोला जाता है, द कार्बन एटम bearing a functional group are known as क्या बोला जाएगा उसको, अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम, क्लियर। अब बीटा कार्बन एटम, द कार्बन एटम attaches to the alpha carbon atom attaches to the alpha carbon are known as बीटा कार्बन एटम या फिर बीटा एटम, ठीक है। तो देखो Y ये हो गया अल्फ़ा, ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का अल्फ़ा और ये क्या हो गया उसके साइड वाला बीटा। अल्फ़ा के साइड वाला कार्बन एटम मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन एटम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बीटा कार्बन एटम। अल्फ़ा के साइड वाला कार्बन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन एटम। क्लियर। अब देखो ये जो C है, ये जो कार्बन है, जिस भी कार्बन एटम को कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, कोई भी कार्बन एटम को अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम और उसके साइड वालों को बोलते हैं बीटा कार्बन एटम। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा पोजीशन से हैलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। अल्फा पोजीशन से हैलोजन, HClBr, हैलोजन, और
बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अल्फा पोजीशन से हैलोजन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों बोला जाता है, डिहाइड्रो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द हैलोजन ग्रुप। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन हैलोजिनेशन। ठीक है, सो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ द हैलोजन। क्लियर हो गया। ये तो अभी कुछ जनरल बातें थी, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस की। अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और कुछ बातें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को तो छापना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पहले लिख लो इसको, देन हम लोग जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस देखिए अभी क्या क्या आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता है स्मॉलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेटेड। स्मॉलर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सैचुरेटेड। हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ठीक है, तो क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड कंपाउंड। किस में कन्वर्ट होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अल्कीन बन रहा है, प्लस क्या निकल रहा है यहाँ पे XY, और इस XY को फिर से हम लोग ऐड कर देते हैं, तो फिर से हम लोग को क्या मिलेगा गाइस, यही प्रोडक्ट। ये जो X और Y जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है उसको हम लोग फिर से ऐड कर देते हैं इसमें, तो हम लोग को फिर से वही मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिवर्स एडिशन रिएक्शन भी कैरिड आउट हो सकती है, रिवर्स एडिशन रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स एडिशन रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस होती है वो किसके प्रेजेंस में, हीट की। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है गाइज, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट के प्रेजेंस में हो रही है। जब आप लोग उसको हीट प्रोवाइड करोगे तब जाके वो स्पॉन्टेनियसली कैरिड आउट होंगे। ठीक है, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जब आप लोग हीट दोगे तब। ठीक है, तो कौन सी है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जानते हो ना, इंस्टेंट, क्विक। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है, स्मॉलर एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम एलिमिनेटेड। ठीक है, स्मॉलर एटम और ग्रुप ऑफ द एटम क्या होगा, एलिमिनेट होगा। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। रिवर्स एडिशन रिएक्शन है, अगर आप लोग क्या करोगे, इस अल्किन में इस XY को ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स एडिशन रिएक्शन। देन उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर हो गया। ये तो अभी हम लोगों ने जनरल रिएक्शन देखी कि जनरल रिएक्शन हम लोग किस वे से करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअल में रिएक्शन कैसी होंगी, उसका स्टेटमेंट क्या होगा और हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। क्लियर है, चलो तो उसके पहले इसको छाप लो। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट हम लोगों की रिएक्शन है जनरल वे से। तो देखो अभी रिएक्शन कैसे होंगी, तो
अभी हम लोग कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड लेंगे, जैसे कि CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ पे Cl लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन होती है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH एंड द हीट, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब यहाँ से जो ये H है और ये जो Cl है ये क्या होंगे, यहाँ से रिमूव होंगे। अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, देखो Cl निकल रहा है, Cl क्या है, अब देखो हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अगर आप लोग यहाँ पे KOH की बात करोगे, ये जो OH है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये कौन से मीडियम में करते हैं रिएक्शन हम लोग, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अब होगा क्या देखो, अब ध्यान से देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नोट, ये रिएक्शन दो वे से की जा सकती है। एक तो है कि आप लोग बेसिक मीडियम लो, सिंपल, बात खत्म हो जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ पे अल्कोहलिक बेसिक मीडियम ले रहे हो तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है वो क्या हो जाता है गाइज, हेवी हो जाता है। हेवी मतलब ये क्या, वो हो जाता है बल्कियर, बल्कि हो जाता है। कौन सा ग्रुप हो जाता है, बल्कि ग्रुप। अब वो बल्कि किसके कारण होता है, तो ये होता है अल्कोहलिक KOH के कारण। किसके कारण होता है, अल्कोहलिक KOH के कारण। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, द बेस OH is heavy और बल्कि। अल्कोहलिक KOH होने के कारण ये जो बेस है, तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, OH, ठीक है, ये जो बेस होता था वो किसके ऊपर अटैक करता है, बेस क्या बोला गया हम लोगों ने, हेवियर है, ठीक है। तो वो हेवियर होता है किसके कारण, अल्कोहलिक KOH के कारण। अब अल्कोहलिक KOH के कारण यहाँ पे हेवियर होने के कारण ये OH क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को अपने तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा और अपने तरफ खींचेगा। तो खींचने के बाद यहाँ पे क्या बनने वाला है, H2, जो कि क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। तो H2 वहां से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे KOH है तो KCl बनाएंगे और यहाँ पे KCl निकल जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, OH निगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स द H2O। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या होगा, OH हेवी बेस है। हेवी बेस क्यों है, बल्कियर क्यों है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, इस वाले हाइड्रोजन को वो अपने तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्कोहलिक मीडियम वहां पे होने के कारण वो हेवियर हो रहा है OH। सो बेस क्या करेगा, वो तो इधर जा नहीं सकता हाइड्रोजन की तरफ, वो क्या करेगा, अपने तरफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे H2 निकल जाएगा और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे H2 प्लस KCl निकल गया। ये तो होगी हम लोगों की रिएक्शन। अभी बात ये आती है कि आप लोग इसको लिखोगे कैसे, इस वाले रिएक्शन को किस वजह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इसको पहले छाप लो जल्दी से, ठीक है। सो 1, 2 and 3, चलो तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब देखो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को अगर पूछा गया तो when alkyl halide containing the beta hydrogen एटम, अल्किल हैलाइड क्या कंटेन करेगा, बीटा हाइड्रोजन एटम। जब भी अल्किल हैलाइड कंटेन करेगा बीटा हाइड्रोजन एटम, when the alkyl halide contain the beta hydrogen atom is reacted with alcoholic potassium हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द अल्फा कार्बन एटम lost the halogen group, halogen atom and
बीटा कार्बन एटम क्या लॉस करेगा गाइस, हाइड्रोजन एटम टू गिव या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, दे अंडरगो the alpha carbon atom losses the halogen atom and beta carbon atom losses the hydrogen atom to give the alkene। क्या मिलेगा हम लोगों को, अल्कीन। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन आप लोगों को बताना पड़ेगा दिस रिएक्शन आर also known as alpha beta elimination reaction। क्यों बोल रहे हैं हम लोग उसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद दिस reaction is also known as dehydrohalogenation reaction। अब dehydrohalogenation क्यों बोला जाता है, because the halogen atom loss from the alpha carbon and hydrogen atom losses from the beta carbon। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो ये क्या था, स्टेटमेंट जो कि आप लोगों को वहां पे लिखना है। क्लियर। और ये था सिंपल एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्सेप्शन क्या प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, जहां पे बहुत सारे अल्किल ग्रुप लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन है कार्बन एटम की, तो ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है। वहां पे क्या आता है, सेटजेट रूल, जो कि हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, छाप लो उसको। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि कहीं पे आप लोगों को दिया है CH3 CH2 CH Br और दिया है CH3, जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक पे दिया गया है। देखो अभी इसको हम लोग लिखेंगे हम लोग के डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में। मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं इसका, हाइड्रोजन CH Br और CH3 हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे इस वाले रिएक्टेंट में देखोगे तो दोनों साइड पे क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। ये तो हो गया हम लोग का अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी बीटा है जिसको हम लोग बीटा 1 देते हैं, और यहाँ पे भी क्या है, बीटा 2। दोनों साइड पे क्या है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिलते हैं मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मिलते हैं, मिक्सचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो परफेक्ट कौन सा होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। चलो, तो पहली बार क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अगर यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या मिलेगा, चलो ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, ये वाला Br निकल गया, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH3 ऐसा हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ से पहले अब दूसरे इसमें क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन से, मतलब CH3 CH2 CH Br और ये जो CH2 और ये H, ये दोनों निकालते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कौन सा ग्रुप है, डबल बॉन्ड है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, ऐसे हम लोगों के पास 2 आ गए।
और अभी आप लोगों को बोला गया है कि दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कैसे बताओगे? तो देखो गाइस, ये स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख के रख दो, IMP करके रख दो। इन डिहाइड्रो halogenation reaction, the most preferred product, is that alkene which contain more number of alkyl group attached to the double bonded carbon atom। क्या बोला देखते हैं। In dehydrohalogenation reaction, the most preferred product is that alkyl which contain more number of alkyl group, लेकिन कौन सा, जहां पे C डबल बॉन्ड C को अटैच होंगे। इसके साइड वाले देखना कितने हैं R ग्रुप, तो यहाँ पे देखो 1 और 2। इसके बाजू में देखना कितने हैं, तो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कितना है, एक ही है। यहाँ पे कितने हैं गाइस, 2 है। यहाँ पे कितना है, CH3 CH2 इथिल ग्रुप, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप उसके साइड में, डबल बॉन्ड के साइड में अटैच होंगे, वो हम लोगों का क्या होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट। मतलब मेजर प्रोडक्ट 80% या फिर 80% से भी ज्यादा। ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं 80% मेजर प्रोडक्ट, वो भी कौन सा, क्या नाम देते हैं हम लोग उसको, सेडजेफ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग उसको, सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, और ये कौन सा प्रोडक्ट है गाइस, हॉफमैन प्रोडक्ट। जो छोटा बनता है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये कितना होता है, 20%। समझ में आ गया? तो इसी को ही मेजर प्रोडक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेडजेफ रूल, डबल बॉन्ड के साइड में जितने आर ग्रुप अटैच होंगे, अल्किल ग्रुप अटैच होंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको दिया ब्यूट, तो इनको मेजर प्रोडक्ट दिया, और इसको क्या दिया है, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेडजेफ प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉफमैन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। समझ में आ गई बातें? क्लियर? सेडजेफ रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के हिसाब से। क्लियर हो गया सेडजेफ रूल? ठीक है, चलो तो ये बात हो गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर सिंपल रिएक्शन क्या होंगे, यहाँ से निकल गया, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे रिएक्टिविटी रहती है इसकी। तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो एक। तो गाइस अभी हम लोग जनरल ओवरऑल देखते हैं कि हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं CH3 CH2 CHCl एंड CH3। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोगों का हेलो अल्केन। हम लोग क्या करते हैं, हेलो अल्केन लेते हैं, किसके प्रेजेंस में करते हैं हम लोग ये रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH और उसके बाद NaNH2। ये तो जानते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा एक क्या है, बेस है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग क्या ले सकते हो, बेस विथ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो कि क्या होगा गाइस, बल्कि चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो क्या मिलता है हम लोगों को, हम लोगों को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि एक मिलेगा CH3, जानते हो आप लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को। दूसरा क्या मिलेगा, CH3
CH, CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? हम लोग जानते हैं कि ये जो है इसके साइड में 2 R ग्रुप अटैच है। अकॉर्डिंग टू द सर्जक रूल क्या बोलता है कि जहां पे डबल बॉन्ड है उसके साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा R ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 और ये 2 और यहाँ पे कितने हैं गाइस, इसके बाजू में सिर्फ एक ही है। तो ये क्या होगा, ब्यूट 2 इन हम लोगों का स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या होगा हम लोगों का सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा हम लोगों का हॉफमन प्रोडक्ट, हॉफमन प्रोडक्ट। चलो क्लियर हो गया। ये क्या है हम लोगों का ब्यूट 1 इन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, इसलिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने कौन सा रूल देखा है, सेडजेफ एंड द हॉफमन प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल। किसके साथ देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। उसके पहले आप लोग इसको छाप लो, इस वाले रिएक्शन को, देन देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, जो कि हम लोग की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स में क्या होगा। तो मेनली पहली है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब उसके पहले देखते हैं कि क्या होता है। बहुत ही एक्टिव मेटल्स, ठीक है, एक्टिव मेटल्स लाइक कौन से रहता है एक्टिव मेटल्स, जैसे कि कैडमियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, सो एक्टिव मेटल्स लाइक कैडमियम, मैग्नीशियम, सोडियम इज रिएक्ट विथ alkyl halide to give the carbon metal bond, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस बॉन्ड आर also known as, या फिर दिस कंपाउंड are also known as organometallic compound। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है? कौन से कंपाउंड बोलते हैं गाइस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आ गया? एक्टिव मेटल्स रहेंगे जैसे कि कैडमियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, अल्किल हैलाइड के साथ। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्बन मेटल बॉन्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब होता क्या है देखो, अब देखते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब देखो इसमें होता क्या है, अल्किल हैलाइड रिएक्ट होता है, अल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, जो कि क्या है, एक्टिव मेटल है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। ड्राई ईथर को कैसे यूज करते हैं हम लोग, एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। सो अल्किल हैलाइड प्लस Mg गिव्स द RMgX। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं हम लोग उसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड को इसके डिस्कवरी के लिए, ये जो कंपाउंड है उसको बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसीलिए ग्रिग्नार्ड जो साइंटिस्ट है उसको इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर? तो क्या हुआ, RH प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स RMgX। तो अगर आप लोगों को वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इन द अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द मैग्नीशियम, या फिर अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड
with the reactive metal magnesium in the presence of solvent dry ether to give carbon metal compound, that is the Grignard reagent. क्लियर हो गया? अगर अभी आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी दूसरों के साथ रिएक्ट करते हो, जैसे कि क्या, जैसे कि ये वाली चीज लिख ली, जल्दी से लिख लो 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कि कैसे अगर दूसरों के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो देखो जैसे कि ये RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है हाइड्रोकार्बन। कैसे? तो देखो ये जो है ये कंप्लीट ग्रुप क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन क्या होगा निगेटिव। तो यहाँ पे मिलेगा RH प्लस Mg, एक साइड पे X अटैच होगा और दूसरे साइड पे कौन अटैच होगा CH3, ठीक है, और OH क्या अटैच होगा CH3O, सॉरी CH3O, ठीक है। इस वजह से या फिर आप लोग अगर ऐसा लेते हो RMgX प्लस NH3 तो यहाँ पे क्या मिलेगा RH प्लस एक जो हाइड्रोजन है वो इस वाले R के पास चला जाएगा और क्या मिलेगा X एंड द NH2। क्लियर हो गया? एक हाइड्रोजन इधर चला गया R के पास, हाइड्रोकार्बन बनाया और इस वाले हाइड्रोजन ये जो NH2 है वो यहाँ पे जाके अटैच हो गया। क्लियर? चलो ये तो हो गया जनरल। अब देखो यहाँ पे जो RMgX ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये कैसा है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेचर क्या है इसका? पोलर कोवैलेंट इन नेचर। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे इस वाले R के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज और Mg के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो R ग्रुप है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वर्क करता है। वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करता है किसके तरफ? मैग्नीशियम की तरफ, क्योंकि मैग्नीशियम क्या एक्टिव मेटल है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को वो दे देता है। तो इसलिए ये जो R है, ये जो R कार्बन है वो क्या करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल वहां पे वर्क करता है और न्यूक्लियोफाइल के जैसा वर्क करने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं? इस वाले Mg की तरफ, Mg पॉजिटिव। समझ में आ गई बातें? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इसी के लिए क्या मिला है? ग्रिग्नार्ड को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। समझ में आ गया? तो सिंपल रिएक्शन है RX प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे देखा जाए तो आगे आप लोग देखोगे कि ये कहाँ कहाँ पे हम लोगों को हेल्प करता है। जैसे जैसे आप लोग ईथर ईस्टर में जाओगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम क्या होगा। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। तो गाइस देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। तो देखो जनरल रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेते हैं हम लोग अल्किल हैलाइड। 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेते हैं? अल्किल हैलाइड के। उसको रिएक्ट करते हैं ट्वाइस Na प्लस क्या लेंगे और अल्किल हैलाइड, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड। और किसके साथ रिएक्ट करते हैं उसको? सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर। इट गिव्स क्या देगा हम लोगों को? अल्केन RR प्लस ट्वाइस NaX। तो फॉर्म क्या होता है गाइस? अल्केन। क्या मिलता है हम लोगों को? अल्केन। और इस रिएक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। IMP करके रख दो ये वाली रिएक्शन को। कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन, अल्केन। वुड्स रिएक्शन की एक खास बात यही होती है कि यहाँ पे सोडियम होता है, ड्राई ईथर होता है। सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन की जाती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। तो देखो अल्किल हैलाइड स्टेटमेंट कैसे दूंगे? अल्किल हैलाइड द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड is react with active
metal sodium in the presence of dry ether to give alkane and this reaction is known as, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, वुड्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम लोग उसको? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी हम लोग आर की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप लेके देखते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं CH3Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या मिलेगा गाइस हम लोगों को? CH3 इथेन। सो CH3 इथेन प्लस ट्वाइस NaCl निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वे से वो कैरिड आउट तो हो गया, लेकिन अभी अगर आप लोग यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्किल ग्रुप लेते हो, जैसे कि हम लोग देखेंगे मिक्सचर ऑफ क्या। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। समझ में आ गया? रिएक्शन विद सोडियम क्या करते हैं हम लोग? अल्किल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या मिलता है? अल्केन प्लस ट्वाइस NaX। क्लियर? ये तो हो गया अभी सिमेट्रिकल अल्किन था। अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो हम लोग कैसे करते हैं? सिमेट्रिकल मतलब क्या? CH3 लिया था, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5 है, तो आप लोग कैसे करोगे वो चीज अभी हम लोग देखेंगे आगे। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अब देखते हैं गाइस कि when the mixture of different alkyl halide are used, तो क्या होगा? different alkyl halide are used। जैसे कि देखो, पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। R1X प्लस R2X प्लस ट्वाइस Na, ऐसा है। मतलब R1 भी दूसरा है और R2 भी क्या है? दूसरा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या होंगी? आप लोगों को इसमें से उसका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। R1 प्लस, और क्या हो सकता है? R2 प्लस R2 प्लस ट्वाइस NaCl निकल जाएगा, या फिर जो भी आप लोग लोगे ट्वाइस NaX निकल जाएगा। मतलब पहला प्रोडक्ट क्या बन सकता है? RR भी बन सकता है, खुद के साथ भी वो रिएक्शन कर सकता है। दूसरा क्या बनेगा? R2 भी बन सकता है, और तीसरा क्या बनेगा? R1 भी बन सकता है। अभी देखते हैं इसका एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। देखो, CH3Cl प्लस C2H5Cl प्लस ट्वाइस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अभी आप लोगों को प्रोडक्ट देखो कैसे मिलता है। 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ R1 मतलब CH3 इथेन मिला। उसके बाद C2H5 मतलब CH3 CH2 क्या मिला? ब्यूटेन मिला। या फिर CH3 क्योंकि C2H5 मतलब क्या होता है गाइस? CH2 ऐसा मिला, तो हम लोग को क्या मिला? प्रोपेन। ठीक है, तो आप लोगों को प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे? इस वे से, प्लस बाहर क्या निकलेगा? NaCl, ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाएगा। तो आप लोगों को अगर ऐसा अनसिमेट्रिकल अल्केन आता है, अल्किल हैलाइड आता है, तो आप लोग क्या करोगे? पहले 1 कार्बन जो होगा पहला, उसके साथ रिएक्शन, देन 2 जो होगा सेकंड जो होगा उसके साथ 2 रिएक्शन, खुद में आपस में वो रिएक्शन करेंगे, और देन C2H5 अंदर CH3 के साथ। तो आप लोगों को इसमें से प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बातें? तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन खत्म हो जाता है।
इसके बाद हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ बाकी है केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अरेंस, जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज, जो कि हम लोगों को कंप्लीटली सॉल्व करनी है पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज। क्लियर है? तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए, मैंने पहले बोला था वीडियो के, अगर आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए ऐसा आप लोगों को लगता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए कि मैम हम लोगों को ये चैप्टर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, तो आज जो हम लोगों ने देखा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन विथ मेटल। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। आप लोगों के फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।